में बात करने वाले सॉइल एक्सप्लोरेशन। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं कंपटीशन के दौरान या सेमेस्टर एग्जाम के दौरान, तो लास्ट के चैप्टर्स को हम कवर नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट के चैप्टर्स को कवर कर लिया जाए। इस वीडियो में सॉइल एक्सप्लोरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको चैप्टर आता है तब भी इसको देखिए, नहीं आता है तब भी इसको देखिए। अगर आपको ये चैप्टर आता है, इस चैप्टर का आपके कांसेप्ट क्लियर है, देने वाला है, तब भी आप नए फार्मूले को दिखाने वाला है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के सेक्शन सॉइल एक्सप्लोरेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव क्या, पहला ही क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल टाइप का। चलिए देखते हैं। सैम्पलिंग ट्यूब हैज़ एन इनर डायमीटर ऑफ 74 एंड आउटर डायमीटर 75 एंड द एरिया रेशियो इज। हम जानते हैं एरिया रेशियो का फार्मूला डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर अपॉन इनर डायमीटर का स्क्वायर। ऐसे देखते हैं एरिया रेशियो अपना निकल के आएगा 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर अपॉन 74 का स्क्वायर। अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि 75 का स्क्वायर और 74 का स्क्वायर ये तो डिफरेंस में रहेगा, क्लियर है, लेकिन नीचे क्या आएगा, 75 आएगा 74 आएगा। बार पूछा गया है सॉइल एक्सप्लोरेशन से, एक क्वेश्चन ज़रूर आया है गेट में, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज होने की वजह से हमारा वहाँ का एक नंबर जो होता है, एक नंबर बहुत मायने रखता है गेट में, एक नंबर वहाँ का हमारा कट जाता है और नेगेटिव चला जाता है। चलिए देखते हैं एरिया रेशियो 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर अपन 74 का स्क्वायर। यहाँ से जो भी आंसर आने वाला कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए। A sampling tube has an inner diameter of 8.1 centimeter and outer diameter of 8.5 centimeter. The area ratio is सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। एरिया रेशियो इक्वल टू 8.5 का स्क्वायर करना है माइनस 8.1 का स्क्वायर करना है और डिवाइड में जाना है, इनर डायमीटर का स्क्वायर करना है। और जो भी इसका आंसर आने वाला है वो कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है डिस्टर्ब सैंपल लेने के लिए हमें कौन से सैंपलर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए है स्प्लिट स्पून सैंपलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्स, तो चारों ऑप्शन देखिए, मिक्सिंग ऑफ 2 or more टाइप ऑफ नेचुरल सॉइल, एडिशन ऑफ केमिकल टू द सॉइल, सॉइल में केमिकल मिला देते हैं, दो तरह की नेचुरल सॉइल को आपस में मिला देते हैं, एडिशन ऑफ द लाइम टू द सॉइल, इस सॉइल में लाइम को मिला देते हैं, एडिशन टू द सीमेंटिंग मटेरियल टू द सॉइल। बट अगर मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मिक्सिंग ऑफ 2 or more टाइप ऑफ नेचुरल सॉइल को मिलाना ही मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कहलाता है। आगे देखते हैं, अगुर बोरिंग का आपने नाम सुना होगा। अगुर का मतलब होता है बर्मा, जो होता है होल करने के जो काम में आता है ज़मीन में। तो अगर बोरिंग का इस्तेमाल किस में किया जाए, अगर सैलो फाउंडेशन को अगर बनाना है, हाईवेज में, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सैलो फाउंडेशंस एंड द हाईवेज, तो उसके लिए अगर बोरिंग का इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं बास बोरिंग। ये बास बोरिंग बिलो टू द वाटर लेवल इन ऑल सॉइल टाइप एक्सपेक्ट द हार्ड सॉइल एंड द रॉक्स। अगर वाटर लेवल के नीचे हम सभी तरह की सॉइल में अगर एक्सप्लोरेशन करना है, अगर कोई भी सैम्पलिंग करना है वाटर टेबल से भी नीचे किसी भी तरह की भी सॉइल हो, तो बास बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक स्टार लगा हुआ है, एक्सपेक्ट द हार्ड सॉइल एंड द रॉक्स, बशर्ते नीचे रॉक नहीं होनी चाहिए और हार्ड सॉइल नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी तरह की सॉइल हो चलेगा। बास बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। परक्यूजन ड्रिलिंग का इस्तेमाल बोल्डरी एंड ग्रेविटी स्ट्रेटा, बोल्डरी और ग्रेविटी स्ट्रेटा कह सकते हैं। इसमें रॉक्स में अगर सैंपल लेना है, हार्ड स्ट्रेटा में अगर जाना है तो परक्यूजन ड्रिलिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें सैलो में जाना है, सैलो फाउंडेशन अगर हाईवे की बात करते हो तो वहाँ पे हमें अगर बोरिंग देखना है। अगर वाटर टेबल से नीचे जा रहे हैं तो बास बोरिंग देखना है। स्ट्रेटा है या बोल्डरी है या फिर कह सकते हैं रॉक है, हार्ड स्ट्रेटा है, तो उसमें परक्यूजन ड्रिलिंग को देखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं परमिसिबल लिमिट्स ऑफ द एरिया रेशियो। यहाँ से हमने 2-4 क्वेश्चंस को कवर किया है, लेकिन अगर हम देखते हैं परमिसिबल लिमिट ऑफ द एरिया रेशियो और क्लियरेंस रेशियो की परमिसिबल लिमिट्स क्या होती है। अगर हम एरिया रेशियो की बात करते हैं तो एरिया रेशियो शुड बी लेस देन 10% फॉर द अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। अगर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की बात करते हैं तो एरिया रेशियो हमारा 10% से कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम
इन द केस ऑफ कलेक्टिंग सैंपल यूजिंग द स्प्लिट स्पून सैंपलर, अगर हम स्प्लिट स्पून सैंपलर का इस्तेमाल करते हैं तब अपना एरिया रेशियो कभी 10 नहीं रह पाता, हमेशा 10 से ग्रेटर हो जाता है, 30% तक पहुंच जाता है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट स्पून सैंपलर। और आगे की बात करते हैं क्लियरेंस रेशियो क्या होना चाहिए। क्लियरेंस रेशियो ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 to 3। क्लियरेंस रेशियो जो होता है CR हम उसको लिखने वाले हैं तो 1 से लेके 3 तक वेरी करता है। और एरिया रेशियो जो है हमेशा 10 से कम होना चाहिए तुम्हारा। बट स्प्लिट स्पून सैंपलर से अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो अपना एरिया रेशियो हायर हो जाता है, 30% तक पहुंच जाता है। आगे क्वेश्चन बात करने वाले हैं द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द सैंपल कलेक्टेड बाय द सैम्पलर इज एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म कॉल्ड एरिया रेशियो। एरिया रेशियो को क्या होता है, ये डिफिनीशन यहाँ पे क्लियर हो पाई है जाके कि डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द सैंपल कलेक्टेड बाय द सैम्पलर। हमने कोई भी सैंपल कलेक्ट किया है किसी भी सैंपलर से, स्प्लिट स्पून सैंपलर हो सकता है, कुछ भी सैंपलर हो सकता है, अगर हमने उससे कोई भी सैंपल कलेक्ट किया है डिस्टर्ब हो, तब डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस जो होती है उसको हम एरिया रेशियो कहते हैं। तो वही पूछा गया था, इफ़ द आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द सैंपलर इज DO एंड DI रेस्पेक्टिवली द एरिया रेशियो इज गिवन बाय। अगर अपना एरिया रेशियो हम पहले से ही जानते हैं, एरिया रेशियो कितना होना चाहिए, एरिया रेशियो होना चाहिए D आउटर का स्क्वायर माइनस D इनर का स्क्वायर अपॉन D इनर का स्क्वायर, इनर डायमीटर अपॉन D इनर डायमीटर का स्क्वायर। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए थे, गेट में क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। देखिए D आउटर माइनस D इनर अपॉन D इनर का स्क्वायर, एक ये दिया हुआ था, और एक दिया हुआ था D आउटर का स्क्वायर माइनस D इनर का स्क्वायर अपॉन D आउटर का। सभी सेम लग रहे हैं लेकिन फार्मूला करेक्ट ए वाला ही है। लेकिन अगर हम इस फार्मूले पे जाते हैं तो हम नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तब भी, नहीं अच्छा लगा तब भी कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, नए बिंदास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।